पाकिस्तान तो खुद ऐसी मैं कहूँगी कन्फ्यूजन स्टेट के अंदर है कि उसको यही नहीं समझ आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहा है। वो आतंकियों को पालता है, वो आतंकवाद को पालता है, उसके बाद वो ये कहता है कि नहीं हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। उसके बाद जब वो उनके जैश चीफ का निधन होता है, वो मार दिए जाते हैं, पूरे की पूरे पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री गवर्नमेंट सब उनके वहाँ पे जनाजे पे आंसू बहाने जाते हैं। पहली बात तो ये हमने एक रिटेलिएशन के तौर पे जो जंग की थी वो उसका था, और हमने कभी उनके कोई सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं किया। हमारी आर्मी ने सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को न्यूट्रलाइज़ किया था। प्लस जो भी अटैक किया है हमारी आर्मी ने वो सिर्फ उनके ऊपर किए है कि जो जैश के जो चीफ थे उनके फैमिली जो ग्लोबल नोन एज टेररिस्ट हैं उनके जो थे संगठन थे उनको ध्वस्त किया था। किसी पाकिस्तानी सिविलियन आम इंसान को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इंटेंट नहीं था, ना कोई ऐसी उनकी कोई इच्छा थी, ना उन्होंने किया है। जो ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर की बात हुई थी, तो सीज़ फायर भी ये पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल करके कहा था। उसके लिए IMF ने फ़ंड कर दिया, रेस कर दिया। बीच में हमारे ट्रम्प साहब आ गए बीच में उनको नॉर्मल करने के लिए। सब सारी बातें अग्रीमेंट हुआ उसके ऊपर, हमने बखूबी उनकी सारी बातें मानी। कोई भी नहीं चाहता कि वॉर हो, सब चाहते कि शांति रहे। लेकिन कब तक हम इंडिया कब तक ये देखते रहेंगे कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और हर बार वही शुरू करते हैं और हर बार हमारे ही लोग क्यों मरे? कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जवाब देना ही होगा ना। कब तक भागते रहेंगे हर एक वॉर के अंदर? 1971 हो गया, आपका 84 हो गया, कितने सारी वॉर्स है जहाँ पे हमने कभी शुरुआत ही नहीं की। पुलवामा का एग्जाम्पल ले लो आप, उरी ले लो, ये पहलगाम तो सबसे रीसेंट है। टूरिस्ट के ऊपर आप अटैक करके ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके ऊपर कुछ आना ही नहीं चाहिए, और आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो मीडिया में जाके ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे तो सिविलियन चाहिए, हमारी पाकिस्तान की विनिंग विक्ट्री है। तो ये कहीं से विक्ट्री तो नहीं है। पाकिस्तान का यहाँ पे कैसा चरित्र सामने आ रहा है कि पहले बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे, फिर उसके बाद फिर वॉर स्टार्ट कर देना, फिर सीज फायर लगने का उसका उल्लंघन करना। तो क्या समझे कि पाकिस्तान खुद चाहता है कि वॉर हो और फिर ख़त्म कर दिया जाए, उसे 2 टुकड़े कर दिए जाए पाकिस्तान तो खुद ऐसी मैं कहूँगी कन्फ्यूजन स्टेट के अंदर है कि उसको यही नहीं समझ आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहा है। वो आतंकियों को पालता है, वो आतंकवाद को पालता है, उसके बाद वो ये कहता है कि नहीं हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। उसके बाद जब वो उनके जैश चीफ का निधन होता है, वो मार दिए जाते हैं, पूरे की पूरे पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री गवर्नमेंट सब उनके वहाँ पे जनाजे पे आंसू बहाने जाते हैं। तो ये उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं रह गए, ये ग्लोबली सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस पक्ष में खड़ा है। जो टर्की ने उन्हें समर्थन दिया, अगर यही होता अगर आप देखें जब पीछे अर्थक्वेक आया था, इंडिया ने सबसे पहले टर्की के लिए हाथ बढ़ाया तो उनकी दोस्ती की थी। अब जब समय आया था खड़े होने का तो उसने अपनी दोस्ती दिखा दी कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जो कि एक आतंकवाद को समर्थन करता आया है। वो आज का आतंकवादी समर्थन कंट्री नहीं है। भी बोला है, चीन भी बोल रहा है कि हम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे सिचुएशन। चीन तो करेगा ही, क्योंकि वो तो उनको एक डेवलपमेंट के तौर पे जो लोन पे लोन दे ही जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं, सपने दिखाए जा रहे हैं कि मैं आपको सियाचिन भी दिला दूंगा, मैं आपको अरुणाचल की साइड से एंट्री भी करा दूंगा, मैं आपको POK भी दिला दूंगा, मैं आपके लिए प्रोग्रेस डेवलपमेंट भी करा दूंगा। तो चीन का तो काम ही है कि लोगों को सस्ते के अंदर जितना कबाड़ा उसका जो था डिफेंस के लिए सारा पाकिस्तान को बेच दिया, और उसके बाद पाकिस्तान ने जब डिफेंस आर्मी के तौर के ऊपर अपना एयर सिस्टम एयर बेस को जस्टिफाई किया, ट्राई किया, वो पता चल गया इंडिया आगे तो कुछ रहा ही नहीं। वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी लगातार 3 से 4 दिन होने वाले ऑपरेशन सिंदूर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी स्टॉप हुआ था सीज फायर की वजह से, ये रोक दिया गया था, दोबारा से ऑपरेशन जो है सिंदूर स्टार्ट हो गया है। कहाँ जाके रुकेगा? क्या पाकिस्तान के इस बार 2 टुकड़े होके रहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा? पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो पाकिस्तान का तो अंत बहुत ही निश्चित होना चाहिए। जिस हिसाब से वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर बर्बरता के तौर के ऊपर वो लोगों को जो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और बाकी एक तरह से एक खुद को एक अमन का दावा देते फिरते हैं वो, और एक टाइटल देते हैं कि हाँ हम पाकिस्तान है, हम पाक है, बट जो उनकी हरकतें हैं वो तो बिल्कुल नापाक वाली है। अच्छा, पाकिस्तान जो कुछ समय पहले तक बोलता था कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर्स है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आज लड़ाई के लिए, वॉर के लिए दूसरे देशों से लोन मांग रहे हैं वो, प्लस मतलब लड़ाई रोकने के लिए कहीं ना कहीं उनके जो आर्मी चीफ्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी से कि आप इस वॉर को रोक दो। तो क्या समझे यहाँ पे कि पाकिस्तान और इंडिया ने पानी भी बंद कर दिया है, तो इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो अब कोई भविष्य नहीं है पाकिस्तान का?
पाकिस्तान इकोनॉमिकली तो बहुत ही पीछे रहा है हमसे। वो सिर्फ तारे और चांद सिर्फ अपने झंडों तक पे रख पाया है। 1947 के अंदर इंडिया भी आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था। इंडिया मार्च तक पहुंच गया, पाकिस्तान बॉर्डर पार करने की कोशिश ही करता रह जा रहा है, वो कुछ कर तो पा नहीं रहा है। रही बात ये कि वो कहते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर पावर है, सिस्टम है। अभी जब जंग छिड़ी थी तो दिखा सकता था कितनी पावर है, रादर दैन ये लोन मांगने के चक्कर के अंदर लगे रहे, अपने में ही उलझे रहे। और उसके अंदर तो उनकी सरकार कुछ करती नहीं है, इनके पास तो सारा राइट ही सिर्फ मिलिट्री का है। अभी जब इमरान खान ने बोलना शुरू किया था मिलिट्री के अगेंस्ट पाकिस्तान की सारी चीज़ें, तो उसको मार दिया। तो बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान को खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, उसको बाहर किसी से नुकसान नहीं है, वो खुद ही अपनी आपस में ग्रह उधर चल रहा है। हाँ, खुद ही ग्रह उस पर चल रहा है। और प्लस रही बात जो ये इकॉनमी जो ट्रीटी कैंसिल हुई है, इनकी वाटर ट्रीटी, ये इस बेसिस के ऊपर काफ़ी साल पहले अग्रीमेंट हुआ था कि ये समझौते के तौर पे चला था। अब इन्होंने जो किया वो इन्होंने खुद ही एक अग्रीमेंट क्रॉस किया है, सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है हमारे, तो उसका तो कहीं ना कहीं जवाब देना ही था। रिटालिएशन के तौर पे हमने एक जगह का नदी का पानी बंद करके हमने दूसरी जगह दिया है। हमने कोई इनह्यूमैनिटी दिखाई नहीं है अभी तक। जहाँ पे हम पानी रोक सकते थे हमने वहाँ रोका है, जिस जगह से दूसरी जगह हमने भेजा भी है, झेलम का भेजा है हमने। और उसके बाद अगर ये कहते हैं कि हम इनह्यूमैनिटी प्रमोट करते हैं, हम टेररिज्म प्रमोट करते हैं, तो इंडिया ने कभी शुरुआत की ही नहीं थी। सीज फायर में भी हमने अग्रीमेंट दिया था, हम मान गए थे। 3 घंटे के अंदर इनसे अपनी बात पे नहीं रहा गया। एक पाकिस्तान कभी अपनी किसी बात पे टिका ही नहीं है। तो इस बार उसको लगा कि हर बार की तरह भारत भूल जाएगा, आंसू बहाएगा, थोड़े टाइम बाद फिर आ जाएगा वापस, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नया भारत है, मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। जो ह्यूमैनिटी की बात करी मैम, अपनी इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे हम सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस देखे हमने, और एक्चुअली में वीडियो रियल भी हैं, कि लोग पाकिस्तान की जय के नारे लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप वहाँ जो है मिसाइल्स छोड़ रहे हो, वहाँ नॉर्मल लोग भी तो रहते हैं, उनका क्या होगा। इस तरीके से मतलब सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? सॉफ्ट कॉर्नर, इंसानियत रखना अच्छी बात है, हर एक के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन जो आपके साथ इंसानियत का कायदा या रिश्ता बनाना ही नहीं चाहता, उसके लिए कैसे इंसानियत? हमारे भी तो इंसान हैं, हमारे सोल्जर्स जो खड़े हुए हैं वो इंसान नहीं है, या हमारे जो लोग थे, जो टूरिस्ट थे जिनके ऊपर गोलियां चली, वो इंसान नहीं है, जिनकी वाइफ विधवा हो गई वो इंसान नहीं थी, कुछ नहीं था। अगर आप उनके हक में नहीं बोल सकते तो आप टेररिस्ट के फेवर में आके कैसे बोल सकते हो? आप कौन सी ह्यूमन राइट्स की बात करते हो? आपको सारे ह्यूमन राइट्स सारे टेररिस्ट क्रिमिनल्स के लिए याद आते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर्स को। सो ये बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन जा रही है कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। आपके लोग मर रहे हैं, आपको उनके लिए बुरा नहीं लग रहा, लेकिन दूसरों के लोग मर रहे हैं, जो मारने के बाद मर रहे हैं, आपको उनके लिए बुरा लग रहा है। तो ये उनको खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। सवाल मैम, हमारे देश की जो सेना है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों, क्या मैसेज देना चाहोगे आप उनको, जो हमारे देश के लिए इतना जी जान से लड़ाई कर रहे हैं बॉर्डर पर? उनके लिए क्या मैसेज? उनको तहे दिल से बहुत सल्यूट है, और उनके लिए बहुत बहुत दिल में एक सम्मान, एक अभिमान और एक इज़्ज़त है, जो कि हर एक व्यक्ति एज ए इंडियन होनी चाहिए। और ये उनके लिए ऐसा है कि एक आंख बंद के ट्रस्ट किया जा सकता है ना, कि हाँ, हम अपने घर के अंदर कंफर्ट में बैठ के अपने एक फ़ोन चला के एक नॉर्मल इंस्टा स्टोरी डाल देते हैं, यूट्यूब पे लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। ये सब उन्हीं की बदौलत है। और किसकी बदौलत है? हम रात में सो रहे हैं, रात में 1-1:30 बजे अगर कोई आतंकी हमला भी हो रहा है, हमें ब्लैकआउट नहीं करा जा रहा है, जबकि हम कैपिटल सिटी के अंदर रहते हैं, स्टिल हमारे तक कुछ नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद।